में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी भारी धनराशि दी थी। सीएजी की रिपोर्ट में देख रहा था, जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक पुनर्वास के लिए धन दिया था। अब वो व्यवस्था यहां चल नहीं सकती। अब जो व्यवस्था है, जो पीड़ित है, उसके खाते में ही पैसा जाएगा। लूट का इंतजाम बंद कर दिया गया है और मैं समझता हूं वो कायम भी नहीं होना चाहिए। बंकर की मांग बड़े पैमाने पर हो रही है। जिन लोगों के घर या बाकी संपत्ति का नुकसान हुआ है, उनके पुनर्वास रिहेबिलिटेशन की बात हो रही है। भारत सरकार जरूर इस मुद्दे को भी प्राथमिकता के आधार पर लेगी। माननीय गृह मंत्री जी ने भरोसा दिया है और जल्द ही शायद उनका कार्यक्रम भी बनेगा। कभी भारत सरकार की सहायता से पुनर्वास का भी मुकम्मल इंतजाम किया जाएगा। लेकिन एक दो बातें बड़ी छोटी हैं जो हम खुद कर सकते हैं। जब 6-5 को मैं बैठक कर रहा था प्रशासनिक अधिकारियों की, तो तमाम जिलाधिकारी, माने डिप्टी कमिश्नर कह रहे थे कि साहब बंकरों की बड़ी कमी है। बहुत आराम से 2-3 हजार रुपए में भी बंकर बन जाता है। जेसीबी से गड्ढा खोदना, पत्थर रखना और बोरी में बालू भरना, ये किसी आर्मी के मेरे सहयोगी ने मुझे बताया था। और बारामूला के कलेक्टर ने बड़ी संख्या में 3000 में ऐसे अनेक बंकर तात्कालिक रूप से तैयार करा। हम घर बनाते हैं, अच्छा घर बनाते हैं। जिस तरह की परिस्थितियां इस बार पैदा हुई हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए भी एक जागरूकता हमें अपने आप में भी लानी होगी कि घर के साथ साथ हम एक सेफ हाउस भी अपने घर में बनाने का काम, जब आगे जो नया निर्माण हो वो करें। सरकारी भवन भी जो अब बनेंगे उसमें भी ये इंतजाम रखा जाए, इसकी व्यवस्था की जाएगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक अधिकारी राजौरी में दिन भर ड्यूटी करके आया था, शहीद हो गया। तो इस तरह की घटनाएं न हो, इसका इंतजाम किया जाएगा। यहाँ अध्यक्ष जी ने, सुखनंदन जी ने, मंच के सभी लोगों ने मुझे श्रेय दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि इस यशस्वी और प्रतिष्ठित समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिलाने में मेरी भी एक छोटी सी भूमिका थी। जब प्रभु श्री राम सेतु बना रहे थे तो पत्थर तो दूसरे लोग ले जा रहे थे। एक गिलहरी थी, तो वो गिलहरी जो है अपनी पूंछ को पानी में भिगाती थी, बालू लपेटती थी और ले जाके बालू छिड़कने का काम करती। तो वास्तव में आरक्षण तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी के कारण मिला है। मैं भी गिलहरी की तरह बालू लपेट करके उसमें थोड़ा छिड़काव का काम कर रहा था। और केवल जाट समुदाय को नहीं, बल्कि दशकों तक जो लोग वास्तव में अपने अधिकारों से वंचित थे, ऐसे अनेक लोग थे। मैं समय नहीं कि मैं एक का विस्तार से वर्णन करूं। उनको सामाजिक न्याय मिले, समता मूलक समाज की स्थापना हो, इसका प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित शाह जी के कारण हुआ। और इसके कारण अनेक समुदायों के लोग मुख्य धारा से जुड़ सके। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के सभी वर्गों, सभी समुदायों की भलाई तभी होगी जब हमारी आपसी एकता मजबूत होगी और शांति भी तभी आएगी। मोटे तौर पर 5 वर्ष मुझे भी होने जा रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं, जम्मू कश्मीर के नागरिकों का उत्थान, यहाँ की समृद्धि और शांति, ये सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था जो पहले थी वो दुगुनी बड़ी हो गई। आम आदमी की जो आमदनी थी प्रतिदिन की, वो भी दुगुने से ज्यादा हुई। अभी भी बहुत लोग हैं जो छूटे हुए हैं। हर वर्ग को जोड़ा जाए, ये प्रशासन का दायित्व होना चाहिए, क्योंकि किसी भी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र का विकास
सामूहिक शक्ति से ही हो सकता है और तभी हम नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। इस मिशन में हर एक नागरिकों के सपनों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। एकता की मशाल जली रहे, ये समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, ताकि बाहर के आक्रमणकारी और आंतरिक विघटनकारी इन तत्वों से मजबूती से निपटा जा सके। मैं समझता हूं कि जनमानस में आज इस बात का गहरा एहसास है। पंथ, भाषा, जात के आधार पर बंटवारा राष्ट्रीय एकात्मता के लिए खतरा बन जाता है और विविधता में एकता की ताकत से ही हम षड्यंत्रकारी ताकतों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो बदलाव आया है उसे संभालने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और मैं तो जोर देकर के कहना चाहूंगा, विकास के रास्ते को केवल संभाला नहीं जाता है, बल्कि नई पीढ़ियों के लिए स्वर्णिम भविष्य कैसे बने इसका प्रयत्न किया जाता है। हम वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। पूरी दुनिया को आज भारत बता रहा है कैसे उसके आतंक के कारखाने भारत के विकास में बाधा डाल रहे हैं और सबसे ज्यादा परेशानी जम्मू कश्मीर के लोगों को है। लगातार वो जम्मू कश्मीर में आतंक का निर्यात करता रहा है। अनेक माननीय सांसदों, देश के प्रमुख सामाजिक राजनीतिक लोगों और अधिकारियों के 60 डेलीगेशन दुनिया के विभिन्न देशों में गए हैं। कुछ पहुंच गए हैं, कुछ 1-2 दिन में जाने वाले हैं। जो आतंकी मुल्क पाकिस्तान है, उसके काले कारनामे पूरे वैश्विक समुदाय को बताए जाएंगे। हम संपूर्ण विश्व को भी कहना चाहते हैं कि भारत ने न केवल जम्मू कश्मीर में सक्रिय सभी आतंकवादियों को दफन करने का फैसला किया है, बल्कि पाकिस्तान स्थित उनके केंद्र, उनके ट्रेनिंग कैंप और उनके आतंकी आकाओं को भी मिट्टी में मिलाने का सौगंध लिया है। आज इस समारोह में मैं जाट समुदाय के सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, इस महीने में जिस प्रकार से सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा एक नया इतिहास रचा है, उसी तरह से आपकी सामूहिक ताकत, सामूहिक मेहनत से तरक्की के सपनों को साकार करने का पवित्र कार्य भी हाथ में लिया जा सकता है। मैं मानता हूं कि यदि आज हम सब यहां से संकल्प लें तो ये उन बलिदानी सैनिकों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। सुखनंदन जी ने कहा कि धन्यवाद सभा है, जो आरक्षण मिला उसके लिए उसने एक पेश भी कर दिया कि भारत सरकार केंद्रीय सूची में भी मिलना चाहिए। अब रेलवे के डीआरएम से कहिए कि हवाई जहाज का टिकट दिलवाइए, वही बात हो गई है। लेकिन मैं आपकी भावना की कदर करता हूं। रंधावा जी, अध्यक्ष जी, सुखनंदन जी या सभी लोग, इस बात को मुझे लगता है कि जहां उचित स्थान है वहां कहना चाहिए। फिर मैं गिलहरी की तरह जो थोड़ा सा काम है बालू लपेटने वाला, वो मैं फिर करूंगा। कुछ और बातें भी कही गई हैं। निश्चित रूप से आपसे निरंतर संवाद जारी रहेगा और इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आपके समाज की तरक्की, संपन्नता और समृद्धि के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। एक बात रंधावा साहब ने कही, ये बातें ऐसी नहीं कि यहाँ कही जाए, इस पर चर्चा हो सकती है, बात हो सकती है और अच्छे ढंग से उसको क्रियान्वित किया जा सकता है। आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।